आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो जैसा कि मैंने हायर परचेज सिस्टम जो चैप्टर था उस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप हायर परचेज सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम अगर नहीं भी देखा है तो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के चैप्टर्स को बहुत आसानी से समझ सकते हो। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हायर परचेज सिस्टम्स लेक्चर वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो हमारा जो आज का चैप्टर है और टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता क्या है। अब जहां तक बात है इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट बड़ा ही एक कॉमन वर्ड है और आज के जनरेशन में, आज के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने इंस्टॉलमेंट वर्ड कभी सुना नहीं होगा या फिर इंस्टॉलमेंट वर्ड का यूज़ नहीं किया होगा या उनको इंस्टॉलमेंट शब्द का मतलब नहीं पता होगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उसका भुगतान, उसका पेमेंट हम लोग छोटे छोटे अमाउंट में किस्तों में करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है और उसे हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहते हैं। यानी कि इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करना सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना हो, अगर आपको इसे लिखना हो कि व्हाट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, अगर आपको डिफाइन करने की ज़रूरत हो तो आप कैसे करोगे, क्या लिखोगे? सो इन शॉर्टली आप लिख सकते हो कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज द system of purchase and sale of goods and assets in which payments are made in installment। क्या कहा जा रहा है? क्या है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? सो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल। आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे मैंने परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स ये क्यों कहा? एक तो पहले मैंने बताया कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल, यानी कि ये परचेज, खरीद और बिक्री का एक सिस्टम है। ये एक खरीद बिक्री करने का सिस्टम है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है? तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल। ये खरीद बिक्री करने का एक सिस्टम है ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। यहाँ पे मैंने बोला कि किसका? तो वस्तुओं और संपत्तियों का। यहाँ पे मैंने गुड्स वर्ड यूज किया और एसेट्स वर्ड यूज किया। क्यों भाई? तो जैसे मान लो कि आप एक बाइक खरीदते हो, शोरूम से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे। वो बाइक जो आप खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या है? एसेट्स है, ठीक है। लेकिन अगर वो बाइक वो बेच रहा है शोरूम वाला तो उसके लिए वो एसेट्स नहीं बल्कि उसके लिए वो गुड्स कहा जाएगा, है ना। यानी कि वो उसके लिए गुड्स है क्योंकि वो बाइक का ही बिजनेस कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कि सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। यानी कि अगर आप परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये एसेट्स, और अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो गुड्स। इन विच पेमेंट आर मेड इन इंस्टॉलमेंट, जिसके अंदर में जो पेमेंट होता है वो इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम
वस्तुओं और संपत्तियों की खरीद बिक्री का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पेमेंट किस्तों में की जाती है, इंस्टॉलमेंट में की जाती है। एंड possession of the assets transferred to buyer immediately after the signing the agreement। यानी कि जिस समय इस एसेट्स की खरीदने की साइनिंग होती है, जब भी एसेट्स का अग्रीमेंट होता है, उसी समय इस एसेट्स का ओनरशिप मिल जाता है बायर को। मैंने हायर परचेज सिस्टम में क्या बताया था? हायर परचेज सिस्टम में बताया था कि आप हायर परचेज सिस्टम के अंदर में अगर किसी एसेट्स को परचेज करते हो तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करते जाते हो, लेकिन उस एसेट पे आपका अधिकार स्वामित्व जो होता है वो तब मिलता है जब आप सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। हायर परचेज सिस्टम में जो एसेट पे संपत्ति का जो अधिकार होता है वो खरीदने वाले को, बायर को, परचेजर को तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर में तुरंत मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ एनी पेमेंट एक कंपनी आपको क्लेम कर सकती है, आपके संपत्ति को वापस नहीं ले सकती है। ये चीज़ें हैं। तो ये हुआ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मतलब। बाकी हम लोग इस चैप्टर को बड़े ही कम समय में करेंगे और सीधे हम लोग इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसके बाद आपको सारा कुछ टर्म्स पता ही है। इसकी अगर फीचर्स की बात की जाए कि अगर फीचर्स क्या होगा, थ्योरी की बात की जाए तो फीचर्स में अब ये एक एग्रीमेंट का होना चाहिए, एक विक्रेता होना चाहिए, एक क्रेता होना चाहिए, एक परचेजर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए। तो ये सब सिर्फ टाइम पास है, ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो। तो हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। इसके अंदर में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए तो हम लोग इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री की बात करेंगे, ठीक, और एक बार में ही हम लोग दोनों ही कर लेंगे, यानी परचेजर के बुक्स में भी और सेलर्स के बुक में भी, दोनों जगह पे हम लोग एंट्री कर लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कराते हैं। इस तरह से बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर, और यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सेलर। स्टेप्स अब क्या है, हम लोग यहाँ पे जानेंगे एक साथ कि किस तरीके से इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ सेलर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें, यानी कि इसके अंदर में हम लोग
जो परचेजर हो सकता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है और वो बिजनेस पर्पस के लिए कुछ एसेट्स खरीदता है, तो उसका ट्रीटमेंट तो वो अपने बिजनेस के अकाउंट में ही करेगा और सेलर तो वैसे भी करेगा। तो इसलिए हमें दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना आना चाहिए। किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेप्स या सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से एंट्री की जाएगी। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो कैसे होगा। अगर आप लोग भी इसे हमारे साथ साथ लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट। जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होगा, तो पहला स्टेप क्या होगा, ऑन परचेज या सेल ऑफ एसेट्स। यानी कि आप जब एसेट्स बेच रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो उसके लिए क्या एंट्री होगी। यानी कि अगर आप परचेजर हो तो आप परचेज करोगे, अगर आप वेंडर हो तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो ऑन परचेज ऑफ सेल ऑफ एसेट्स या गुड्स, इसके लिए क्या करोगे, जिस समय परचेज होगा, इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू साइन द एग्रीमेंट इफ यू आर परचेजिंग एनी एसेट्स एट द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना पड़ते हैं, आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। तो जब भी वो आप प्रोसेस करते हो तब उस समय आपने एसेट्स प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आप पे उस एसेट्स पर आपका अधिकार होता है तब आप उस समय एंट्री क्या करोगे। तो इस सिचुएशन के लिए दोनों एंट्री करेगा। तो एक बार आपको ये सोचना है कि आप परचेजर हो और दूसरे बार में आपको ये सोच कर एंट्री करना है कि आप सेलर हो। चलो, तो आप अभी ये सोचो कि आप परचेजर हो, आप एसेट्स को परचेज कर रहे हो। जब आप एसेट्स को परचेज कर रहे हो तो आपको एंट्री करना होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट और दूसरा एंट्री करना होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये एंट्री करना होगा। अब ये कैसे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, इट मीन्स यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ दिस एसेट्स। आपको उस एसेट्स के लिए जो अमाउंट है वो आपको पे करना है। इसके लिए आपको वेंडर्स अकाउंट में उस अमाउंट्स को दिखाना होता है। तो आप सपोज कि अगर एसेट्स खरीद रहे हो जिसकी कीमत 12,000 है और उस पर आपको 1,000 का टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है, यानी कि यू हैव टू पे 13,000 टू द वेंडर्स। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एसेट के सामने लिखोगे 12,000 और यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस के सामने क्या लिखोगे 1,000 और आप यहाँ वेंडर्स के सामने कितना लिखोगे 13,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 13,000 पे करना है वेंडर्स को, जिस एसेट्स को आप परचेज कर रहे हो उसके लिए। ये आप लोग एंट्री किसके बुक में कर रहे हो, परचेजर की बुक में। अब जो है, अब आप सोचो किसके बारे में, अब आप सोचो कि आप या तो सेलर हो या फिर आप सेलर के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो। अब सेलर के अकॉर्डिंग सोचो, सेलर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है भाई, तो सेलर के अकॉर्डिंग जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे बायर्स अकाउंट डेबिट, यानी बायर्स को डेबिट क्यों, क्योंकि आपका एसेट जा रहा है किसके पास, बायर्स के पास। तो आप लिखोगे कि बायर्स अकाउंट डेबिट और एसेट्स इज गोइंग आउट फ्रॉम योर बिजनेस, सो एसेट्स अकाउंट विल बी क्रिएटेड एंड सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पर एक चीज फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे आप क्या हो, नाउ यू हैव टू थिंक दैट यू आर अ सेलर, यू आर ए सेलर नॉट ए परचेजर। तो आप जब सेलर हो तो आप अपने बिजनेस के अंदर में किसी वस्तु को बेच रहे हो, दैट इज नॉट योर एसेट्स बट इट्स अ गुड्स फॉर यू। आपके लिए क्या है, गुड्स है। अगर आप जो है आपकी बाइक का शोरूम है और आप बाइक बेच रहे हो तो आप बाइक का ही बिजनेस कर रहे हो, तो ये तो आपके लिए गुड्स हो गया ना। तो गुड्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सेल्स अकाउंट नॉट द एसेट्स अकाउंट, एंड देन यू हैव टू राइट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। उसी तरीके से
यानी कि यहाँ पे आपने एसेट्स यानी अपने गुड्स को कितने में बेच रहा है, तो गुड्स में आपको आप बेच रहे हैं 12,000 में, और इंटरेस्ट उसके लिए कितना पे करना पड़ रहा है 1,000। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट टू बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इट मीन्स कि बायर से आपको टोटल लेना है 13,000। ये एंट्री आपको कब करनी है, ये सबसे पहला एंट्री है विच यू हैव टू डन बिफोर रिसीविंग द कैश डाउन पेमेंट। आपको डाउन पेमेंट लेने से पहले ये करना है। नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिख सकते हो बीइंग द एसेट्स परचेज्ड अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये आप कर लो किसके बुक में, परचेजर के बुक में, और इसमें लिख सकते हो बीइंग द गुड्स सोल्ड अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इस तरह से नरेशन है। आप स्पॉट में लिखो तो आप ऐसा लिख सकते हो। आपने देखा पहला एंट्री आपको ये करना था, इफ यू हैव परचेजर देन यू हैव टू डन दिस एंट्री, एंड इफ यू आर सेलर देन यू हैव टू डन दिस एंट्री। आपको ये एंट्री करना है पहले। ये हो गया आपका क्या, प्रोसेस के लिए, ये आपने प्रोसेस किया कि आप एसेट को परचेज कर रहे हो। नाउ thereafter you have to pay the cash payment at the time of agreement। आप जब किसी एसेट्स को परचेज करते हो, किसी भी वस्तु को जब परचेज करने जाते हो किसी भी जगह से, तो आपने देखा होगा कि आपको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग एडवांस इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या एंट्री करना है, आप कैसे करोगे, तो अगला एंट्री जो होगा उसके लिए होगा। यानी कि आप लिख सकते हो पेमेंट ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। यानी कि जिस समय एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस समय ये प्रोसेस हो रहा है, उस समय अगर आप इंस्टॉलमेंट को पे करते हो, कुछ अमाउंट को पे करते हो, देन उस सिचुएशन में आपको क्या जनरल एंट्री पास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द परचेजर। आपको परचेजर की तरह सोचना है। अगर आप परचेजर हो, इफ यू आर परचेजर देन यू हैव टू पे द कैश। आपको क्या करना है, कैश पे करना है। किसको पे करना है भाई, तो वेंडर्स को। इट मीन्स कि वेंडर्स इज योर रिसीवर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू and cash is going on from your business, so you have to done vendors account debit to cash account। vendors क्या कर रहा है, कैश को ले रहा है, इसलिए रिसीवर, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। और कैश आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, तो जा रहा है इसलिए आप इसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। लिख सकते हो नरेशन में बीइंग द कैश पेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। ये आप कर सकते हो। ये किसके बुक में हुआ, ये परचेजर के बुक में हुआ। नाउ यू हैव टू डन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेलर। आपको अब सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है। तो इसका मतलब कि आप सेलर की तरह सोचो, आपको क्या हो रहा है, ये क्या सिचुएशन है, सिचुएशन है पेमेंट ऑफ कैश, यानी पेमेंट का है। तो ये सोचो कि अगर आप सेलर हो तो आपको पेमेंट करना है कि पेमेंट रिसीव करना है, रिसीव करना है। रिसीव करना है, इट मीन्स कि कैश इज कमिंग योर बिजनेस। आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। सो आप लिख सकते हो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। और हु इज गिवर, सो बायर इज गिवर। जो भी आपसे खरीद रहा है वो गिवर है, तो गिवर को कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। ये आपको करना है, ये एंट्री आपने करना है, ठीक है। और ये वो एंट्री है विच यू हैव नॉट टू रिपीट, आपको जो रिपीट नहीं करना है। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे कोई भी एसेट्स को परचेज करते हो,
तो आप ये बताओ कि अगर इंस्टॉलमेंट आपको 3 सालों में पूरा करना है, 3 सालों में पे करना है, तो क्या आप 3 बार डाउन पेमेंट करते हो? नहीं। आप डाउन पेमेंट कितनी बार करते हो? एक बार। आपको प्रोसेसिंग, जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आप लोग हर साल जाके करते हो क्या? नहीं, एक ही बार होता है। तो उसी तरीके से कि ये जो स्टेप 1 है जो आपका एट द टाइम ऑफ परचेज, और यहाँ ये हुआ आपका पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज, ये तो एंट्री जो है ये आपको बार बार नहीं करनी है। ये एंट्री वो एंट्री है जो आपको एक ही बार करनी है, रिपीट नहीं करनी है। लेकिन इसके बाद जो एंट्री बताने वाला हूं वो एंट्री आप लोग को बार बार करनी है, जो कि इंस्टॉलमेंट के लिए है। तो ये आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसे जल्दी से नोट भी कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आप जो भी ये चीजें हैं आप इसे नोट करते चलोगे कॉपी में, तो आपका एक बहुत अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। आप आराम से इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको बुक में भी देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, तो आप लोग अब इसे देख लीजिए और मैं आपको इसके बाद के स्टेप्स बताने जा रहा हूं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे का समझते हैं। 2 स्टेप हम लोगों ने देख लिया, अब उसके आगे कौन सा स्टेप है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी जो 2 स्टेप्स बताया गया है उन सारे स्टेप्स को आपको रिपीट नहीं करनी है, लेकिन अभी जो स्टेप बताने जा रहा हूँ वो स्टेप आपको रिपीट करनी है। किस तरीके से रिपीट करनी है? तो अगर मान लो 3 साल में इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे एग्रीमेंट हुई है, यानी 3 साल में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, तो आपको 3 बार रिपीट करनी होगी। 3 ईयर्स में उसे बार बार दिखाना होगा। चलिए, तो फर्स्ट सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेप्स की बात कर रहा था। यहाँ पे मैंने लिखा था इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर या फिर वेंडर। ओके, तो क्या है, पहला एंट्री हो गया, यानी कि हम लोगों ने एसेट्स पे साइन परचेज का एग्रीमेंट हो गया, दूसरे बार में कैश का डाउन पेमेंट भी हो गया। अब क्या करना है, अब बारी आई कि अब जब ईयर क्लोज हो रहा है हमारा, तो जब ईयर क्लोज हो रहा है, नाउ वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो उससे पहले हमें जो करना होगा वो ये, सबसे पहले तो स्टेप 3 में इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का सबसे पहले आपको ड्यू दिखाना होगा कि अब आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो आप अगर परचेजर के बुक में एंट्री कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, यहां पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो टोटल 1000 इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आपका है, मीन्स कि आपने 12000 का एसेट्स परचेज किया, 12000 में से 1000 आपको और इंटरेस्ट के लिए देना था। तो 1000 का जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट एक ही बार में आपको पे नहीं करना था, बल्कि कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में पे करना था। तो वो जो थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में आपको इंस्टॉलमेंट पे करना था, तो वो क्या है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ऑलरेडी 1000 करके दिखाया गया है। अब आप मान लो 200 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो
आप क्या करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि वो 200 जो है यहाँ पे आप दिखाओगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस में से 200 डिडक्ट हो गया, यानी बैलेंस कम हो गया 1000 में से। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से 200 इंटरेस्ट के रूप में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। नाउ इट्स रिमेनिंग ओनली 800। तो ये एंट्री होगा ड्यू दिखाने के लिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। डायरेक्शन में लिख सकते हो बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू, ये आप लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर आप सेलर के बुक में एंट्री कर रहे हो तो क्या करोगे, तो यहां पे आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहां पे ये जो एंट्री करोगे कैसे, तो इंटरेस्ट यहां पे क्या है, आप सेलर हो, आपको अब इंटरेस्ट मिलने वाला है, आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया, आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया। अब आपको इंटरेस्ट जब आपने अर्न कर लिया तो यह तो इनकम हो गया, मतलब इनकम ये क्या हुआ, टोटल इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 1000 का था, 1000 का इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट था, जिसमें से 200 आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया, यानी कि आपका वो ड्यूरेशन आ चुका है, वो टाइम आ चुका है वेयर यू हैव टू रिसीव द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आपने 200 जो रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये इंटरेस्ट तो आपका इनकम हो गया, लेकिन जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट था उसमें से 200 घट गया, तो ये क्या हुआ, ये बचा 800। जब ये 800 बचा तो इंटरेस्ट हमारा ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, तो इनकम यानी घट रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, यानी 200। उसी तरीके से यहाँ पर जो था इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों किए, क्योंकि ये एक्सपेंस था, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो था वो टोटल 1000 का था, यानी टोटल एक्सपेंसेस हमारे ऊपर 1000 का था, जिसमें से लायबिलिटी टोटल हमारा 1000 का था, जिसमें से हमने क्या किया कि जिसमें से अब हमने 200 पे कर दिया, तो 200 रुपया हमारा करेंट में एक्सपेंस इंक्रीज कर गया है, इसीलिए इंटरेस्ट को हमने डेबिट में दिखा दिया। अब चूंकि जो हमारा बैलेंस 1000 का था अब वो 800 रह गया, इसीलिए हम इसे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिखाएंगे, लेकिन 800 नहीं 200 करके भी दिखाया जाएगा। तो ये एंट्री इसमें भी हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, सेम लिख सकते हैं बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू या रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा तीसरा एंट्री। अब है इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने दिखा दिया कि वी हैव टू पे द इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, हमने दिखा दिया। अब बारी आई कि अब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आप अभी कौन हो, अभी आप परचेजर हो, एंड नाउ यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पे करना है, किसे पे करना है, तो जिससे आपने परचेज किया है वेंडर्स को। तो यहाँ पे वेंडर्स क्या कर रहा है, वेंडर्स रिसीव कर रहा है, तो जो भी रिसीव करता है उसे डेबिट में लिखते हैं, और आपके पास से क्या हो रहा है, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैश आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है इसलिए आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। नरेशन लिख सकते हो बीइंग द इंस्टॉलमेंट पेड। नाउ अब हम लोग को सोचना है सेलर्स के अकॉर्डिंग। अब आप सेलर बन जाओ, सेलर बन गए, अब क्या करना है आपको पैसे लेना है, सेलर हो ना, अब आपको इंस्टॉलमेंट के पैसे लेना है। तो इट मीन्स कि आप क्या दिखाओगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कैश आपके पास आएंगे, कौन देगा, हु इज गिवर, सो बायर इज गिवर हियर। तो यहाँ पे लिखेंगे बायर्स अकाउंट, गिवर को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बीइंग द इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, आपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव किया, ये आपने दिखा देना है आपको फोर्थ स्टेप। नाउ यू हैव टू डू स्टेप फिफ्थ। अब स्टेप फिफ्थ में आप क्या करोगे, क्या दिखाओगे, तो स्टेप फिफ्थ में फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आपने एसेट्स परचेज करके लाया है, आप एसेट्स का यूज कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू भी
डेप्रिसिएट हो रही होगी तो उसे भी अकाउंट में दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जब डेप्रिसिएशन की आप चार्जिंग के लिए एंट्री करोगे तो आप क्या करोगे, सो डेप्रिसिएशन, ये तो आपको पता ही होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, नरेशन लिखोगे बीइंग द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, या फिर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज लिख के छोड़ दो, ये हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द सेलर। अब सेलर के अकाउंट में आप क्या एंट्री करोगे, सो सेलर के अकाउंट में आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एसेट्स बेच दिया, आपके पास एसेट्स नहीं है, एसेट का यूज किया जा रहा है किसके पास, परचेजर के द्वारा, आप तो गुड्स बेचे हैं तो आपको इसके लिए एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ सेलर इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और एनी केस ऑफ सिस्टम। और अब जो है फाइनल लास्ट जो एंट्री करना होगा स्टेप 6, वो फॉर क्लोजिंग द, या फिर फॉर क्लोजिंग और ट्रांसफर द इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन क्या है, इनकम और एक्सपेंस है, तो इसे हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या किया जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये जो है आपके लिए, अगर आप परचेजर हो तो आपके लिए एक्सपेंस है और डिप्रिसिएशन भी आपके लिए एक्सपेंस है। तो लिखोगे बीइंग द depreciation and interest transferred to PL अकाउंट, ये आप लोग कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, तो ये दोनों चीज इनके लिए इनकम था, डेप्रिसिएशन तो था ही नहीं, इंटरेस्ट इनके लिए इनकम था, तो एंट्री क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट being the interest transferred to PL अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। अब है कि ये सारा कुछ हो गया, अब आपको करना क्या है, तो ये दो एंट्री रिपीट नहीं करना है। अब जैसे मान लो कि हमने क्या किया, 2012 में कोई एसेट खरीदा था, उसको 3 साल में पेमेंट करना था, 3 इयर्स में, जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है 2012 से, तो 2013 2014, ठीक है, यानी 2012 में आप इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 2013 में 2014 में। अब क्या करोगे आप, पहला एंट्री जो होगा, जो एट द टाइम ऑफ परचेज, 2 एंट्री जो मैंने बताया वो आप एंट्री कर लोगे, ठीक है। और 31 दिसंबर को, जो लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि आपका जनवरी से दिसंबर है, 31 दिसंबर को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ड्यू दिखाओगे, इंस्टॉलमेंट का दिखाओगे, डेप्रिसिएशन का पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, जस्ट 2013 का बनाओगे, उसमें भी इंस्टॉलमेंट ड्यू दिखाओगे, पेमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर। फिर 2014 में ये दिखाओगे, इंटरेस्ट ड्यू का, पेमेंट का, डेप्रिसिएशन चार्ज और ट्रांसफर। तो ये चीजें आप करेंगे बार बार, ठीक है, और वो दो एंट्री आपको बार बार नहीं करनी है। अब है कि इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब उस एग्जांपल में क्या करेंगे कि हम लोग एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। वो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी समझ पाओगे। फिर उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, इसके अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल के अंदर में, इंफॉर्मेशन। सो ऑन 1 अप्रैल 2013 द न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड बाउट अ वैगन्स ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे परचेजर कौन है और वेंडर कौन है। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 द न्यू कॉलरी कंपनी
ये क्या कर रहा है, लिमिटेड बाउट, ये परचेज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया परचेजर। बाउट वैगन्स ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम, किस सिस्टम पे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे परचेज किया गया है। अब है कि यहाँ पे जो कॉलगेट कंपनी है वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे क्या कर रही है कि वैगन्स खरीद रही है। अब कह रहा है कि द कैश प्राइस ऑफ द वैगन्स वाज ₹11,175। यहाँ पे जो कैश प्राइस है वो कितना है, 11,175। एंड पेमेंट वॉज टू बी मेड एज फॉलो, और जो पेमेंट हुआ है उसका कुछ इस तरीके से हो रहा है। एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 वॉज टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹3,000 each at the end of every year। यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर है, क्वालिटी कंपनी ये क्या कर रही है, ये वैगन्स खरीद रही है, ठीक है, और ये वैगन जो खरीद रही है उसके प्राइस जो है वो कितनी है, 11,175। और जो इसका कैश, ये प्राइस, इसका कैश प्राइस हो गया, और पेमेंट कितना कर रही है, सो पेमेंट वाज मेड एज फॉलो 3,000 एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट एंड फर्दर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹3,000 ईच। इट मीन्स कि ये टोटल अमाउंट पे किया जा रहा है 12,000। सो 12,000 हम लोग कंपनी को, वैगन्स कंपनी को पे कर रहे हैं, जिसमें उसका कैश प्राइस जो है 11,175 है। इट मीन्स कि 825, ये 825 जो है वो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। 12,000 यानी कि 3,000 डाउन पेमेंट और 3,000 रुपये करके इंस्टॉलमेंट 3 बार पे किया जा रहा है, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, ये 3 बार, यानी टोटल हम लोग पे कर रहे हैं 12,000। लेकिन कैश प्राइस कितनी है, कैश प्राइस है मात्र 11,175। तो यहाँ पे 825 जो एक्स्ट्रा हम लोग पे कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। यहाँ क्लियर है हम लोग को। अब है कि 5% इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द वैगन्स कंपनी। ये वैगन्स कंपनी जो कंपनी बेच रही है, पर एनम द कंपनी राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% एनुअली ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को वेरी सिंपल, सबसे पहले तो हम लोग इसके सारा कैलकुलेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैगन्स का के एसेट पे इस परचेज पर जो इंटरेस्ट दिया गया है 825, ये 825 ओवरऑल इंटरेस्ट है। हम लोग को हर इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो निकालना है, हर इंस्टॉलमेंट पे। तो जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था हायर परचेज सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर में भी हम लोग उसी मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में हम लोग दिखा देते हैं कैश प्राइस, सेकेंड वाले कॉलम में हम लोग निकाल देते हैं इंटरेस्ट, इसमें हम लोग दिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एंड थर्ड वाले कॉलम में हम लोग दिखाएंगे इंस्टॉलमेंट्स, यहां पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट इन द कैश प्राइस, यानी कैश प्राइस क्या था 11,175, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और हम लोग कितने इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं, तो 3 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। एक तो हम लोग 3,000 का डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी 3,000 रुपये करके 3 बार ले देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3,000 एंड 3,000, ये हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे। ये हो गया। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि 11,175 रुपया, तो 11,175 रुपये में 3,000 हम लोग क्या किए कि उसी समय डाउन पेमेंट कर दिया। 3,000 हम लोग क्या किए, उसी समय डाउन पेमेंट कर दिया। तो 11,175 में 3,000 हम लोग उसी समय डाउन पेमेंट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 8,175 जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा
वो अमाउंट है जिसके लिए हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है। 11,175 रुपया में 3,000 रुपया हमने क्या किया, 3,000 हमने डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, 8,175 रुपया। अब इस 8,175 में हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो जब इसके लिए इंस्टॉलमेंट पे करना है तो इंटरेस्ट भी कितना होगा, इसी पे कैलकुलेट होगा। तो 8,175 का सबसे पहले कितना परसेंट है, 5% इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पे हम लोग 5% लिख देंगे, 5% इंटरेस्ट। तो 8,175 पे 5% इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 408.75, 408 रुपया 75 पैसा। यानी कि जो हम लोग 3,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं, उसमें 3,000 के इंस्टॉलमेंट में 408 रुपया 75 पैसा जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो जब इंटरेस्ट का 3,000 में 408 रुपया 75 पैसा इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंस्टॉलमेंट के लिए कितना पे कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग पे कर रहे हैं 2591.25, यानी 2591 रुपया 25 पैसा। ये हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एसेट का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला इंटरेस्ट निकल गया इंस्टॉलमेंट के साथ जो हमें पे करना था। अब क्या है कि वो जो इंटरेस्ट हमने निकाल के जो हमने हटा दिया अमाउंट, अब हम यहाँ देखेंगे कि अगला वो कौन सा अमाउंट ड्यू है जिसपे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि वो जो अमाउंट आया है जिसका इंस्टॉलमेंट हमने पेमेंट कर रखा है, यानी कि 2591.25, 3,000 में से 408 रुपये इंटरेस्ट का अमाउंट हटा देंगे। चूंकि यहाँ पर देखो, यहाँ जो हमने कैश प्राइस लिया है, हमारा जो टोटल अमाउंट जो हम लोग पे कर रहे थे वो 12,000 था, और जो कैश प्राइस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ वो 11,175 रुपया है। तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड है। तो इसमें हम लोग वो अमाउंट को लेस करेंगे जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 रुपया में से 408 रुपया हटा दिए, बचा कितना, 2591 रुपया 25 पैसा। इसमें जो है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो इस अमाउंट को हम लोग लेस कर देंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा 8175.00। चलो, यानी कि अब हमारे पास कितना बाकी रह गया। जब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तब हमारे पास जो ड्यूज रहा वो है 5583.75। ओके, क्लियर है। सबसे पहले क्या किया गया, कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को लेस कर दिए, जो अमाउंट आया उस पर हमने पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाला। इंस्टॉलमेंट मनी 3,000 था, जिसमें इंटरेस्ट अलग कर देने पे हमारा आया 2591 रुपया 25 पैसा। यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग 2591 रुपया 25 पैसा पे कर रहे हैं बिना इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे जब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, तो ये जैसे से पे करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा बकाया है वो खत्म होता चला जाएगा। तो पहले 8,175 रुपया बाकी था डाउन पेमेंट के बाद, इसमें से 2500 रुपया हमने 2591 रुपया 25 पैसा हमने पे कर दिया। तो अब हमारे पास कितना बाकी रह गया, 5583 रुपया। अब इसके लिए इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, इसी पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5583.75 इंटू 5/100। जो इंटरेस्ट आएगा वो आ गया 279.12, या फिर 20 हम लोग ले सकते हैं। 18 आया है इसलिए हम लोग 18 की जगह पर 20 ले सकते हैं, या फिर 19 ले सकते हैं, 19। चलिए, ये हमारा आ गया अगला इंटरेस्ट। तो फिर से हम लोग को वही करना है। यहाँ पे 3,000 जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इस बार, यानी इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स है 3,000, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना गया, तो 279.19, ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि बिना इंटरेस्ट के कितना पे कर रहे हैं। सो अमाउंट आया है 2720 रुपया 81 पैसा।
ये आया। यानी कि फिर से हमने क्या किया, ये 2781.20 को यहां से फिर से लेस कर देंगे 81 को। $558.3.75 माइनस 2720.81, जो अमाउंट आया है वो है 2862.94, ये आया। अब जो है ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट निकल चुका था, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट लेस करके हमारा ये अमाउंट आया, दूसरा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट लेस करके ये अमाउंट आया। अब तीसरा बच गया। तीसरा में हमें क्या करना है कि अब हमें परसेंटेज बेसिस पर नहीं निकालना है। यहाँ पे क्लियर है, बकाया कितना है 2862.90 और इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा 3000, तो सीधे सीधे लेस कर देंगे 2862.94, वो सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा हमारा। ₹137.06, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। क्लियरली हम लोग का यहाँ पे निकल चुका है। अब सारा कुछ हो गया, एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे क्या हुआ है, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया ये कैश प्राइस। ये कैश प्राइस है, इट मीन्स कि दोज अमाउंट ऑफ एसेट्स इन विच द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। ये हमारा 11,175 कैश प्राइस है। इन दिस कॉलम वी हैव टू शो द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट and in this column we have to show the amount of interest and installment. So first of all we deduct the amount of down payment from the cash price. हमने यहाँ पे क्या किया, कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को लेस कर दिया, क्योंकि डाउन पेमेंट वो अमाउंट है जो कि हम लोग एग्रीमेंट के समय पे करते हैं, तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, इसलिए हमने लेस कर दिया। आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, ये देखा गया कि जो अमाउंट रिमेनिंग ड्यूज रह गया वो है 8,175। अब इस 8,175 रुपये में पहले 5% इंटरेस्ट निकाला गया, 408.75 आया। इंस्टॉलमेंट कितने का था, 3,000 का। 3,000 में से 408.75 इंटरेस्ट है, इसका मतलब 2,591.25 जो है वो है एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर द एसेट्स। तो अब हमने क्या किया, उसे लेस कर दिया। उसे लेस करने के बाद जो अमाउंट आया फिर उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, वो आ गया 279.190, यानी अगला इंस्टॉलमेंट 3,000 का था जिसमें इंटरेस्ट 27919 है, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है 2720.81। अब हम लोग 2720.81 भी लेस कर दिए, तो अब जो अमाउंट ड्यूज है वो है 2862.90। अब हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, पता है कि इंस्टॉलमेंट कितना है 3000 और बकाया कितना है ये, तो जो डिफरेंस हुआ वो इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर इन योर एग्जामिनेशन एंड इन योर आंसर शीट। इसके बिना आप अगर क्वेश्चंस का आंसर देते हो तो हो सकता है आपका नंबर भी कट हो सकता है, तो इसीलिए इसे बनाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद ही आप लोग जनरल एंट्री और लेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे। तो ये हमने कर लिया, अब हम लोग इस पे बेस्ड लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो देखेंगे कितना इजी है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में है इसलिए हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। कभी भी आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा जनरल के फॉर्मेट में, अगर जनरल बनाना है तो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ही बनाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बिना फॉर्मेट के आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला यानी कि सपोज 2013 को, जनवरी 2013 को अगर ये परचेस किया गया है, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बुक्स, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द जनरल entries in the books of hire purchaser, in the books of purchaser only first। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर वे में जनरल का फॉर्मेट आप लोग जरूर बनाइएगा। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ।
सपोज डैट जनवरी 1 को यहाँ पे क्या हुआ, ये एसेट परचेज किया गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग क्या करो कि अगर कॉपी में लिख के रखे हो तो जर्नल सामने रखो। मैंने क्या बताया, क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ परचेजर उसके पास एसेट्स आ रहा है। कौन सा एसेट्स है, तो वैगन्स। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वैगन्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडर्स यहां पर हम लोग ले लेते हैं वैगन्स कंपनी अकाउंट। तो ये क्या हो गया, अमाउंट कितना लिखेंगे, वेरी क्लियर, 11,175 और इंटरेस्ट सस्पेंस में जाएगा 825। टोटल हम लोग पे कर रहे हैं 12,000। इट्स क्लियर। यहाँ पर 11,175 इज द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस ऑफ द वैगन्स एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वी हैव पेड 12,000। सो इन द हम लोग वैगन्स के सामने 11,175 करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 825 और वैगन्स के सामने 12,000 दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग नरेशन लिख लेना। सेकेंड एंट्री विच वी हैव टू डू फॉर द डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, हम लोग परचेजर के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। इट मीन्स वी हैव टू पे द कैश। सो हियर वैगन्स कंपनी विल बी डेबिट। सो यहां पे सेम डेट को क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, बिकॉज हेयर वी आर परचेजर, हम लोग परचेजर है। तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू पे द कैश टू द सेलर। सेलर कौन है, तो यहाँ पे वैगन कंपनी। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो कितना हम लोगों ने पे किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे, हमने जो पे किया है वो है अमाउंट 3,000। सो वी हैव टू शो 3,000 फॉर द डाउन पेमेंट। 3,000 रुपया हमने डाउन पेमेंट कर दिया था, और फिर जो रेस्ट अमाउंट था उसको हम लोगों ने 3,000 रुपये करके 3 बार में किया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एंट्री जो कि बार बार हमें रिपीट नहीं करना था। नाउ अब हम लोग जो एंट्री करेंगे उसे हम लोग अलग ईयर में करेंगे। तो जनवरी 1 2013 है, सपोज दैट ये 2013 है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे क्या, सबसे पहले इंटरेस्ट हम लोग को क्या करना है, ड्यू दिखाना है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना इंटरेस्ट, तो 825 ये टोटल इंटरेस्ट है, जिसमें हम लोग पहला इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो कितना करेंगे, पहला फर्स्ट टाइम में 408.75, तो यहां पे लिख देंगे 408.75, ये हम लोग पहले दिखा देंगे। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, डाउन पे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सो इंस्टॉलमेंट के लिए क्या था एंट्री, तो इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वैगन्स कंपनी को कैश दे रहे हैं, तो वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि 3,000 का कर दिया। अब हम लोग क्या करना है, डिप्रिसिएशन भी पे करना है। सो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, पे नहीं करना है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट, क्योंकि वैगन्स ही एसेट्स है। तो कितना है कैश प्राइस, तो कैश प्राइस है हमारा 11,175, तो इसका 10% हम लोग को पे कर देना है, 11,175, 10%, यानी कि 11,557, 1170.50। ये हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। नाउ अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था हमारा 408.75 और इंटरेस्ट क्या आया
1117.50, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर यहाँ दिखा देंगे। ये हो गया हमारा पहला इंस्टॉलमेंट पे हो गया। दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या होगा, यहाँ पे 2013 की जगह पर 3 बार में देना है, 3 साल में देना है, 2014 आएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 279.19, 279.19। और ये फिर वैगन्स के सामने हम लोग सेम चीज दिखाएंगे। डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो चेंज नहीं होगा, सेम दिखाएंगे। और फिर से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर 279.19 होगा। फिर उसके बाद ये दूसरा पेमेंट भी हो गया इंस्टॉलमेंट। अब हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2015, एक ही जनरल के फॉर्मेट में, हम लोग दिखाते चलेंगे। 15 में फिर से अगला इंटरेस्ट क्या हुआ, 137.06, 137.06 and amount of installment will be same, depreciation amount remaining same, और पीएल अकाउंट में यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट का अमाउंट 137.06 हो जाएगा। ये आपका इन द बुक्स ऑफ हायर बायर बन गया, इन द बुक्स ऑफ बायर, ये हो गया। क्लियर है। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, वेंडर्स के अकाउंट पे अगर हमें जर्नल एंट्री करना है तो आई थिंक इसके बाद आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। ये आपका इन द बुक्स ऑफ बायर हो गया, ये एंट्री, और फिर जैसे मैंने यहाँ ईयर वाइज चेंज कर करके दिखाते गया, सारा एंट्री को बार बार करना है, तीनों एंट्री को। पहले 2013 के लिए ये एंट्री, फिर 2014 के लिए फिर से ये एंट्री, फिर 2015 के लिए ये सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होता चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर की। वेंडर्स क्या कर रहा था, नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द वेंडर्स एज अ वेंडर्स। आप वेंडर हो, आप ये सोचना है आप क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो। इट मीन्स कि आपको कैसे एंट्री करना है, तो हायर परचेजर बोला मैं, इंस्टॉलमेंट के जो बायर्स है उसे आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो यहाँ बायर्स कौन था, कॉलब्री कंपनी अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट, यानी कि गुड्स, यहाँ पर गुड्स मत लिखो, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख दो, सेल्स अकाउंट, और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितने का सेल किया, 11,175, इंटरेस्ट 7, सस्पेंस में कितना जाएगा 825, टोटल कितना 12,000। अब जो डाउन पेमेंट था, तो आपके पास क्या हो रहा है, डाउन पेमेंट है, आप सेलर हो, आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन, कितना पे किया जा रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट कौन पे कर रहा है भाई, तो यहाँ पर बायर पे कर रहा है। बायर कौन है, कॉलरी कंपनी अकाउंट, कितना 3,000। ये दो एंट्री जो आपको रिपीट नहीं करना है। और फिर से अब आप क्या करोगे, ये ईयर समाप्त होगा, यानी 2013 दिसंबर। अब आपको करना है क्या कि सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू दिखाना है। आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल आपका जो फर्स्ट ईयर का है 408.75। अब आप क्या करोगे, ये इंटरेस्ट आपको मिलने वाला, रिसीव करने वाला, आपने ड्यू दिखा दिया, रिसीवेबल दिखा दिया। अब आप रिसीव करोगे इंस्टॉलमेंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव करोगे, तो आप रिसीव करोगे कॉलरी कंपनी जो कि आपका बायर है, तो कॉलरी कंपनी अकाउंट, ये होंगे बायर अकाउंट, यहाँ पे 3,000। अब आपको डिप्रिसिएशन के लिए कोई एंट्री नहीं करना है, क्योंकि आप वेंडर हो, आपके पास एसेट है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसे पीएल में ट्रांसफर कर दोगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, कितना हो जाएगा 408.75। अब फिर से आपको सेम चीज करना है, फिर यहाँ पे 2014 हो जाएगा,
यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 279.19, यहाँ चेंज कर दोगे, ये अमाउंट सेम रहेगा, ये अमाउंट फिर से वही जो इंटरेस्ट का होगा, फिर 2015 कर दोगे, फिर तीनों एंट्री करोगे एक ही फॉर्मेट के अंदर में। तो ये आपका इस तरीके से तो ये था इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का सारा इन्फॉर्मेशन। आप इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस पे कहीं से भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना के या फिर कमेंट बॉक्स में जहां तक पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको आंसर बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से पढ़ते रहना तो अगर आप ये वीडियो को मेरे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।